जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। जो हमारे साथ सच्ची घटनाएं घटी हैं हम दूसरी संगत को सुनाते हैं। गुरु जी ने ये बहुत ही आसान तरीका बनाया है हमारे लिए। एक तो जो गुरु जी ने मुझ पे और मेरे परिवार पे इतनी असीम कृपा की है, ये उसका शुक्राना है। और दूसरा, जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण। मुझे एक बार पहले भी आपसे सत्संग करने का सौभाग्य मिला है, जब मैंने आपको अपने बेटे का बताया था कि उसको ऐसा कैंसर हुआ था जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, फिर उसकी शादी करवा दी। फिर पता चला उसको बच्चे नहीं हो सकते तो गुरुजी ने उसको जुड़वा बच्चे दिए। आज मैं आपको कुछ और सत्संग सुनाता हूँ। मुझ पे और मेरे परिवार पे तो गुरु जी की असीम कृपा रही है। इतनी मेहर की है कि मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं याद रख सकूं या मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस सुनाता हूं। पहले मैं अपना बताता हूं। मैं उनके पास जाना शुरू किया था, उसके कोई 2-2.5 महीने बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा हूँ। कहते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जो भी जाता है उसको वहाँ शिव जी के दर्शन ज़रूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं पहचाने ये दूसरी बात है, पर दर्शन होती हैं। प्लस इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी, मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या, बड़ी बढ़िया ट्रिप रहेगी। मैंने प्लान किया था। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि गुरुजी हमारे क्या हैं। उनसे परमिशन नहीं मांगी। जाने से थोड़ा पहले उनको बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं, मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम जाने नहीं दिया। और उस साल रास्ते में इतने ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो ना कभी उससे पहले आए थे ना उसके बाद अभी तक आए हैं। इस बात को अब 22 साल हो गए। कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस, मतलब 50-60 यात्री वहाँ पर ऐसे दब गए कि उनके लाश अभी तक 22 सालों में उनके लाश तक नहीं मिले। वो अभी तक दबे हुए हैं। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। बाद में गुरुजी मुझे कहते हैं, देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो न्यू लाइफ देते हैं। हम क्या क्या कैसे उनका शुक्राना करेंगे। वो तो महाशिव हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं। इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। वो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। वो आपके मन की हर बात जानते हैं। आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, और करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था अपने पोते पोती का। ये मुझे केसेस पता है जहाँ आंटी को बच्चे दानी ही नहीं है, यूट्रस नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। या फिर फैलोपियन ट्यूब नहीं है, या मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज हैं, उसको भी बच्चा दे दिया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुर्दों को वो जिंदा कर देते हैं। आज से 16 साल पहले मेरा जब एंजियोग्राफी हुई थी एम्स में, मैं वहाँ मर गया था। डॉक्टर्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था। बोले जी इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, ख़त्म, इसमें कुछ है ही नहीं। पर गुरुजी ने मुझे जिंदा कर दिया। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी से बड़ी बीमारी, वो कुछ नहीं है, तेरे को
वहम ना कर, अब ठीक हो गए। और गुरुजी कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। कहते हैं मैं आता ही हूँ पृथ्वी पे सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने के लिए और उनको ब्लेस करने के लिए। मैं एक छोटा सा इसका सत्संग सुनाता हूँ आपको। अपनी जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया तो मेरी बेटी को एक छोटी सी बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। एक दिन गुरुजी खुद कहते हैं मेरे बगैर मांगे या बगैर बताए कुछ मैं आपको दोहता दूंगा, मतलब मेरी बेटी को बेटा देंगे। और गुरुजी की कृपा से वो 2 साल बाद उसको वो बेटा हुआ। और गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत ही शरारती, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि गुरुजी तो चुन के सोल देते हैं, उसमें भी वो सब क्वालिटीज़ हैं। एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा था, अभी छोटा, आई डोंट नो 7-8 साल का होगा। सामने से क्रिकेट की बॉल आके फुल फोर्स से उसकी आंख में लगी। आप समझ सकते हैं आंख का क्या हाल होगा। उसको कुछ भी नहीं हुआ, आंख एकदम ठीक ठाक। उसके एक और फ्रेंड को ऐसे ही बॉल आके लगी, उसकी तो आंख गई। उसने 3-4 महीने इलाज करवाया और उसके बाद भी आंख ठीक नहीं हुई, पर इसकी आंख, इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसके 2-4 दिन बाद इसको एक टेनिस का बॉल आके अगेन फुल फोर्स से आंख में लगा। अगेन गुरुजी की कृपा। और इतना आप समझ सकते हैं, बॉल जब आके लगेगी आपको गुरुजी को याद करने का या बचाओ या कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। पर गुरुजी तो जान है ना, और वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। अगेन उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको अपनी दोती का बताता हूँ। वो जब 8-9 साल की थी, वो मिडिल ईस्ट में थी, जद्दा में। मेरे पोते पोती का फर्स्ट बर्थडे था। वो शाम को मम्मा को बोलती है, अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा मेरा उनका अर्जुन और गौरी का बर्थडे अटेंड करने का बड़ा मन है। उसकी माँ समझाती है, बेटी हम अभी तो आए हैं इंडिया से, 2-3 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी वी कांट अफोर्ड इट, इतनी जल्दी हम कैसे जाएंगे। चलो बात वहीं ख़त्म हो गई। अगले दिन बर्थडे हो गया। कुछ महीनों के बाद वो जब अगली बार इंडिया आए और वो अपने कज़न्स के बर्थडे फंक्शन का वीडियो देख रही थी, तो वो इतने उमंग से चलाई, कहती है ये फंक्शन तो मैंने अटेंड किया हुआ है। उसकी माँ कहती है तुमने कैसे अटेंड किया, जब ये फंक्शन दिल्ली में हो रहा था तो जद्दा में बैठी हुई थी तूने। कहती है नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद आया कि मैंने ये अटेंड किया हुआ है। तब उसने बताया कि उस रात गुरुजी मेरे सपने में आए थे, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के किसी फंक्शन में ले गए और वो यही फंक्शन था, और यहाँ मैंने अर्जुन और गौरी का बर्थडे फंक्शन अटेंड किया था। उसने तो गुरुजी से मांगा भी नहीं कि गुरुजी मुझे अटेंड करवा दो या कुछ कर दो, पर वो गुरुजी है ना। आपकी अगर कोई जेन्युइन डिज़ायर है, अगर वो आपके हित में है, तो वो गुरुजी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं, बगैर मांगे, बगैर कुछ बताए। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। मैं इसका एक छोटा सा सत्संग और भी आपको सुनाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बॉम्बे में रहती है। उसके देवर के बेटे की शादी थी। लड़के वाले दिल्ली के थे, लड़की वाले दिल्ली के थे, लड़के वाले बॉम्बे के। इन्होंने डिसाइड किया कि एंगेजमेंट दिल्ली में करेंगे और शादी बॉम्बे में करेंगे, ताकि दोनों साइड्स के मैक्सिमम लोग कम से कम एक फंक्शन अटेंड कर पाएँ। वो एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए दिल्ली आई, मेरे यहाँ रुकी थी। मैं उससे पहले ही दिन ले गया गुरुजी के पास। जैसे ही उसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी कहते हैं तू 2 महीने अच्छे रही। उसके बाद जब मैंने माथा टेका, मुझे कहते हैं तू इन्हू 2 महीने अपने कोल रखी।
वो बाहर आई, कहती है मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मेरे ससुराल में ये पहली शादी है, ससुराल में सबसे बड़ी मैं हूँ, वो विडो थी, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मैं कैसे यहाँ रह जाऊँगी, नेक्स्ट वीक उसकी शादी है। मैंने कहा ऐसी गलती मत करो, अगर गुरुजी ने कहा है तो यू जस्ट कांट अफोर्ड टू गो। उसने संगत में भी दो चार आंटियों से बात की, सोचा कोई तो बोलेगा कि नहीं नहीं दुनियादारी भी तो कोई चीज़ होती है, तू चली जा। पर सब ने उसको कहा अगर गुरुजी कहते हैं मत जाओ तो मत जाओ, एकदम मत जाओ। वो बेचारी बड़ी दुखी हुई, बड़े अनमन से यहाँ 2 महीने रही। और हुआ ये कि उसको एक ही बेटा है। उसकी बहू ने उससे कोई 5-6 साल पहले एक डेड बेबी को जन्म दिया था। उसके बहुत बहुत कोशिश की थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। कई स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी ना लड़के में कोई प्रॉब्लम है ना लड़की में, पर वो कंसीव नहीं कर रही। और वो जो 2 महीने यहाँ रही, गुरु जी की कृपा से उसकी बहू ने कंसीव किया और उसको सून इनफ इन ड्यू कोर्स उसको एक ब्यूटीफुल लड़की हुई। हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं मांगा। गुरुजी कहते हैं बस मनो, मंगो नहीं मनो। गुरुजी को पता था कि इसको एक पोते या पोती की ज़रूरत है, वो इन्होंने बिन मांगे बिन कुछ बताए इसको दे दी। हाँ, इनके कुछ ग्रह ऐसे रहे होंगे कि जब तक ये साथ रह रहे थे बहू और सास, तब वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने यहाँ रख दिया और उसकी बहू को उधर ब्लेस किया तो उसको बिटिया हो गई। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको अपनी धोती का बताता हूँ। जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, वो लगभग 97 मीन्स 1.5 साल की थी। जब वो 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ था। वो हॉस्पिटलाइज हुई, आईसीयू में एडमिट हो गई। आपको पता है आईसीयू में किसी को जाने भी नहीं देते। गुरुजी ने मेरी आंटी डॉक्टर है, गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला कि तू जाके अपनी धोती को तो देख। वो गई उसको देखने तो उसने देखा अरे उसका हार्ट फेल हो रहा है। वो इमीडिएटली चिल्लाई, डॉक्टर्स नर्सेस सब भागते हुए आए और उनको जो करना था किया और उसको न्यू लाइफ मिल गई, उसकी लाइफ मिल गई, न्यू लाइफ दे दी उसको जब वो 15 दिन की थी। और माइंड यू, तब हम गुरुजी के पास आते भी नहीं थे, गुरुजी के बारे में जानते नहीं थे, उनके भगत नहीं थे। अब मैं आपको उसका एक मोर रिसेंट सुनाता हूँ। जनवरी 2017 का, उसने उससे 2-3 महीने पहले नई गाड़ी ली थी बेलिनो। जनवरी 17 में वो यहाँ से गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही थी अपने कज़न की मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी, बगल में उसका भाई बैठा था, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से कोई 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने ठोका, तीसरी को चौथी ने ठोका, चौथी या पांचवी गाड़ी इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सिल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, पर गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहाँ से गुड़गांव तक टो करवा के लानी पड़ी और ठीक करवाने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ था। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने भयानक एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। ये हैं हमारे गुरुजी। और आप समझ सकते हैं ऐसा मल्टीपल एक्सीडेंट, किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी या कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। पर वो तो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं ना। गुरुजी ने यूं उनको हथेली पे उठा के बिठा दिया। मैं ऐसी एक्सीडेंट का एक छोटा सा आपको और सुनाता हूं। मुझे ईयर तो याद नहीं है, जुलाई का महीना था, मंडे का दिन।
मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मुझे एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन बहुत बारिश हुई थी। जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल मैं ये कर रहा था। जैसे ही मैंने फैन को अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप कर गए और मैं पीठ और सर के बल जाके गिरा। फैन मैंने बहुत हेवी था, मैंने बहुत अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। इधर से 2-3 अंकल भागते हुए आए, आके पहले फ़ैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई पीठ की मालिश कर रहा है। कहते हैं अंकल आपको तो बहुत चोट आई होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं अंकल आप इतनी बुरी तरह गिरे हो, कहते हो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि मुझे बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या बिस्तर पे गुजरती। पर गुरु जी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में ध्यान में बैठी हुई थी। उसको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी ड्राइव वे में पैदल चले आ रहे हैं और जैसे मैं गिरा हूँ एग्जैक्टली वैसे गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी अब तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ। आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे। मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट? इतना आपका ख्याल रखते हैं गुरुजी, यूं हथेली पे आपको उठा के रखते हैं। अच्छा, इंसिडेंटली जो मैंने आपको वो पहला सत्संग बताया, वो बेटी के एक्सीडेंट का, जनवरी 17 का, उससे प्रीवियस डे पे मेरी आंटी जब बड़े मंदिर में बैठी थी तो गुरुजी उसको बहुत स्ट्रांग फ्रेगरेंस आई थी, जबकि उसके अगल बगल में जो आंटियां बैठी थी किसी को फ्रेगरेंस नहीं आई थी। तो गुरुजी ने पहले ही उसको ब्लेस कर दिया था। आपकी हर छोटी बड़ी चीज जरूरत का वो ध्यान रखते हैं। बिन मांगे बिन बताए आपको सब दे देते हैं। हम बहुत जल्द रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी झोली तो बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। ये वो द्वार है जहाँ पर आपको सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रमोशन चाहिए, कोई कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी है, पासपोर्ट चाहिए, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरुजी वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है। वो देते हैं जो आपको आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। बाकी उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने, मेरे परिवार ने सब उनसे पता नहीं कितनी बार अननोन लिया है। कैसे एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताता हूँ। मुझे यूजुअली गुरुजी जब मैं एम्पायर स्टेट में जाता था ना, बहुत लेट छुट्टी कराते थे, बैठा रखते थे। और वहाँ पर रूल था कि जब तक गुरुजी आपको नहीं बोलें आप नहीं उठेंगे। एक दिन जैसे ही मैंने लंगर किया, गुरुजी कहते हैं चलो एडवाइज़र उठो, छुट्टी। मैं मन में सोचने लगा कि पता नहीं गुरुजी तो मुझे इतनी देर बिठाते हैं, आज तो मुझे भगा रहे हैं, पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई या क्या हुआ। खैर अब गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो मैं चुपचाप उठा, गाड़ी उठाई, मैं और मेरी आंटी घर आ गए। रास्ते में एक जगह हमारे घर से कोई 2-3 किलोमीटर पहले देखा कि काफ़ी लोग खड़े हैं। हम किसी तरह, हमारी लास्ट गाड़ी थी जो वहाँ से निकली, हम किसी तरह सेफली वहाँ से निकल पाए।
अगले दिन हमने सवेरे अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर इस एरिया में बहुत टाइम से बार बार पावर कट्स होते थे, लोग इतने परेशान थे, वो सड़क पे आ गए थे। रात को डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, पता नहीं कितनी कार्स डैमेज हो गई। हमारी लास्ट गाड़ी थी जो वहाँ से सेफली निकल सकी। गुरु जी को पता था आज ये होने वाला है, इसलिए उस दिन मुझे पहले ही छुट्टी दे दी कि जाओ घर जाओ। ये हैं हमारे गुरु जी। कभी आपको किसी मुसीबत, किसी परेशानी में नहीं फंसने देंगे। एक दिन, वैसे तो मेरी आंटी और मैं दोनों जाते थे, एक दिन संभव मेरी आंटी नहीं चली थी, मैं गया था। उस दिन मुझे कहते हैं तू नेक्स्ट टाइम अपनी आंटी वास्ते लोटा ले आई, मैं वो ब्लेस करके देंगा उन्होंने। मैं सरप्राइज था क्योंकि गुरुजी लोटा ब्लेस करके सिर्फ उनको देते थे जो मरने वाले होते थे, बहुत बुरी हालत में होते थे, सिर्फ उनको लोटा देते थे, ऐसे ही हर संगत को नहीं देते थे। खैर अब गुरुजी ने कहा तो मैंने घर आके अपनी आंटी को बताया, वो तो खुशी से नाचने लगी, कह रहे देखो मैं नहीं गई तो भी गुरुजी मुझे याद करते हैं और मेरे लिए बोला अगली बार लोटा लेके आना। जबकि मेरे मन में सिर्फ ये था कि गुरुजी ने इसके लिए लोटा क्यों मंगाया, ये तो उस कैटेगरी में नहीं आती। खैर अगली बार हम वो लोटा लेके गए, गुरुजी ने ब्लेस करके दिया और उसने उससे जल पीना शुरू किया। उसके बाद मेरी आंटी को जो जो परेशानी, जो जो तकलीफ़ें आई, आप सोच भी नहीं सकते। पहले एक आर्म में फ्रोजन शोल्डर हो गया, फिर दूसरी में वो ठीक हुआ, तो फिर पहली में बार बार गिर जाती। कुछ टाइम पहले शी वाज ऑन व्हील चेयर। गुरुजी को पहले ही पता था इसको ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उसका इलाज पहले ही उसको दे दिया। गुरु जी की कृपा से वो ब्लेस किया हुआ लोटा देने से उसको कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं हुई और जैसे ही मुसीबत आती सून इनफ वो उससे ठीक हो जाती। ये हैं हमारे गुरु जी, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। एटलीस्ट मैंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझ जैसे को अपनी शरण में बुलाया है और इतना ब्लेस किया है, ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस करते जा रहे हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनका थैंक्स कर सकूं। मैं आपको एक आध छोटा इंस्टेंस और सुनाता हूं। 22 अक्टूबर 2017 फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है, मैं लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी लेफ़्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, लेफ़्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता और मेरी स्पीच गई। किसी तरीके से मैंने जो मेरे साथ सेवादार थे उनको इशारा किया कि भाई मुझे मेरी आंटी के पास लेके चलो, जो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी। अब देखिए गुरुजी की प्लानिंग। गुरुजी कहते हैं मेरे भक्तों की ज़िंदगी में कुछ भी, कितना भी छोटा या बड़ा, बाय चांस नहीं होता, सब मेरी मर्जी से होता है। और उनकी प्लानिंग आप देखिए। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे ड्राइविंग मना की है, मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर ये कहीं और होता तो हम फंस गए होते। जब तक टैक्सी या एम्बुलेंस आती पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट काउंट्स। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं उतना अच्छा है। सेवादार मुझे मेरी आंटी के पास ले गए। वो मेरे को दोनों हाथों से पकड़ के ले जा रहे थे। जिस तरीके से वो मैं चल रहा था, सामने से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। वो तो समझ गया मुझे देख के कि इसको क्या हुआ है। उसके जेब में गुरुजी की कृपा से सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थे, उसने मुझे दे दिए। अंकल ये तो खा लो।
मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। उसके बाद हमने एम्स का हमें बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, और मेरी वहाँ पर कोई 14 साल पहले बाईपास ऑपरेशन हुआ था। हमने उस डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में इमरजेंसी में आना चाहते हैं। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है कि कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और आपके लिए टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी मिनट काउंट्स। अच्छा होगा इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। हमने फैसला किया हम फोर्टिस वसंत कुंज में जाते हैं। मेरी आंटी ने सेवादारों को बोला, अंकल ज़रा प्लीज़ एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। उन 2 गाड़ियों में मैं, मेरी आंटी, मेरी बेटी और 3 सेवादार निकले फोर्टिस वसंत कुंज के लिए। रात के लगभग 9 बजे थे। नवरात्रि चल रहे थे। आप जानते हैं छतरपुर रोड पे ट्रैफिक की क्या हालत होती है, पर गुरु जी की कृपा से हमें कहीं ज़रा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिला, और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। जैसे ही हम यहाँ से इनकी गाड़ी में बैठ के रवाना हुए, मेरी आंटी ने दोनों बेटों को फ़ोन कर दिया कि बेटे पापा को ये हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा एंड्रूसगंज में रहता है, वो, उसकी आंटी, 2 छोटे बच्चे, 4 लोग तैयार हुए और वो वहाँ से निकले फोर्टिस वसंत कुंज के लिए। उन दिनों साउथ एक्स पे मेट्रो का काम चल रहा था, और अरविंदो मार्ग, यूसुफ सराय मार्केट, आप जानते हैं क्या हालत होती है ट्रैफिक की। पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही, उनको भी कहीं ज़रा सी ट्रैफिक नहीं मिली, एक रेड लाइट नहीं मिला। इनफैक्ट वो हमसे पहले फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए, और जब तक हम वहां पहुंचे वो इमरजेंसी गेट पे ट्रॉली और नर्सेस को लेके हमारे रिसेप्शन के लिए खड़े थे। मुझे अंदर ले गए, मेरा ईसीजी किया, एक आध टेस्ट और किया। कहते हैं हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर आप खतरे से खाली हो, यू आर आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत छोटा सा क्लाट था, वो कहीं मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पाए। चलिए हम आपको एडमिट करते हैं, आपको 4-5 दिन हम यहाँ आईसीयू में रखेंगे। हमने सोचा अच्छा, तब तक गुरुजी की कृपा से एवरी मिनट मैं बेटर और बेटर फील कर रहा था। हमने सोचा मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ, ये मुझे आईसीयू में रख रही हैं, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने कहा नहीं जी हमें डिस्चार्ज कर दो। हमने ज़बरदस्ती अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज करवा दिया, और हमने कहा नहीं हम एम्स चलते हैं, हमें उनमें ज़्यादा विश्वास है। हालांकि हमें वार्न किया गया था कि तुम यहाँ पर घुस नहीं सकोगे। हम एम्स में गए, वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया, मेरा 1-2 टेस्ट और किया, कंफर्म किया कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो था, पर ये छोटा सा क्लाट था, वो मूव कर गया है, हम अभी उसको लोकेट नहीं कर पा रहे। इतने में एक नर्स आई, कहती है भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बिस्तरा ले लीजिए। मुझे बिस्तरा भी मिल गया गुरु जी की कृपा से। तब तक सैटरडे हो गया। हमने डॉक्टर्स आए, मुझे देखा, 1-2 टेस्ट और किया, कंफर्म किया कि जी हाँ आप खतरे से बाहर हो, पर हाँ अभी आपको रहना पड़ेगा। अगले दिन तो संडे था। कहते हैं जी आज तो संडे, आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे शार्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ घर चले जाओ। हम वहाँ से एंड्रूसगंज चले गए। अगले दिन मॉर्निंग आ गए। मेरा एक आध टेस्ट इन्होंने किया, कंफर्म किया कि हाँ जी छोटा सा क्लाट था, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे। हाँ आपके 2-3 टेस्ट और करने पड़ेंगे, और आपको फिजियोथेरेपी अच्छी खासी 6-8 महीने करवानी पड़ेगी, तभी जाके आप नॉर्मल होगे। हमने कहा ज़रूरी है कि हम ये टेस्ट यहीं रह के करवाएं। कहते हैं नहीं आप चाहो तो डिस्चार्ज ले लो, टेस्ट बाद में आके एज आउट पेशेंट करवा लेना, पर हाँ फिजियोथेरेपी ज़रूर करवाना 6-8 महीने। हमने उसी शाम को डिस्चार्ज ले लिया, और वो टेस्ट हमने बाद में करवाए। गुरु जी की कृपा से सब टेस्ट ठीक आए।
फिजियोथेरेपी मैंने आज तक एक दिन भी नहीं करवाई, एकदम भला चंगा आपके सामने हूँ। अब इस बात को 3.5 साल से ज़्यादा हो गए मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, 3 दिन के जिस दिन मैं घर लौटा उसके 3 दिन बाद फ्राइडे मॉर्निंग को हमारा प्रोग्राम था कि हम छोटे बेटे के साथ हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएंगे। हमने सोचा इतना कुछ हुआ है, अब 3 दिन में हम ऋषिकेश घूमने जाएं, डजंट लुक नाइस। बेटे को बोला, बेटा आप चले जाओ, मामा और मैं नहीं चलते हैं, आप चले जाओ। वो कहता है, पापा आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बाद में सब एक साथ चलेंगे। मैंने सोचा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएगी, पर उसको छोटी बच्ची है, वो कहेगी इतनी मुश्किल से तो प्रोग्राम बना था, वो भी दादू की वजह से स्पॉइल हो गया। हमने कहा चलो चलो हम भी चलते हैं। मंडे नाइट को मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ एम्स से। फ्राइडे मॉर्निंग को हम ऋषिकेश गए, सारा दिन ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को हरिद्वार घूमे। संडे मॉर्निंग को हम त्रिवेणी घाट पे गए नहाने। नहा रहे थे, बेटे को किसी ने बोला था, यार ऋषिकेश जा रहे हो, हमारे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने एक हाथ में कैन उठाया और गया जल लेने। सोचा किनारे से जितना दूर लूँगा उतना साफ जल मिलेगा। बहुत अच्छी तरह संभल के एक बड़ी चट्टान को पकड़ के एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, 3 या 4 कदम रखे, एवरीथिंग फाइन। जैसे ही उसने अगला कदम रखा, वहाँ रिवर बेड सडनली डाउन था और ये लुढ़क गया। एक गोता खाया, दूसरा गोता खाया, तीसरा गोता खाया। यहाँ उसकी माँ, बाप, आंटी, बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे भाई वो डूब रहा है, बचाओ बचाओ, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ उसको। और विश्वास कीजिए, हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि ये आज बच सकता है। अचानक वो बड़े आराम से बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमने कहा, अरे तुम बाहर कैसे आ गए? कहता है, जब मैं सांस नहीं ले पा रहा था ना, मुझे अकल आ गई। मैंने कहा, गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन आ गई और मैं बाहर आ गया। बाद में हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है और संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले वहाँ 3 लड़के डूब चुके थे। ये हैं हमारे गुरुजी। बस आपको यहाँ आना है और गुरुजी में विश्वास रखना है। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना सोचते हो उससे बहुत ज़्यादा ले जाओगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज के दिन मैं यहीं सब समाप्त करूँगा। अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो फिर आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिलेगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।